औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीर। ऐ अल्लाह मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे और मेरी कमर को मजबूत फरमा। दोस्तों, आज से एक नई वीडियो सीरीज़ जिसके बाकायदा प्रॉपर लेक्चर्स में इंशाल्लाह कुछ अपना रियल काम भी साइड का जो हम लोग कर रहे हैं, ये जितना मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, ArcGIS Pro और आर्क मैप के मतलब इंशाल्लाह मैं उसको अपलोड करूँगा। तो आज उसकी बेसिक थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ हैं दोनों सॉफ्टवेयर के मतलब, ठीक है। तो ये तीसरी की प्रोडक्ट है, ठीक है, और आप लोगों को इसके साथ थोड़ा सा इसका इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फिर बाकायदा डिटेल के साथ। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक है आर्क मैप, ठीक है, और एक है आर्क प्रो। तो पहले मैं आपको आर्क मैप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। तो ये आर्क मैप का सबसे लास्ट वर्जन है 10.80.2। तो इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये इसकी वेलकम स्क्रीन है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ होगा, किन चीज़ों के लिए यूज़ होगा, कब कब यूज़ होगा, इंशाल्लाह ये हम फर्दर जब हम डिस्कस करते जाएंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो आज चूँकि इसका पहला दिन है तो उसके लिए सिर्फ थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगा सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या इसका इंटरफेस क्या है, किस तरीके से इसको हमने यूज़ करना है। तो ये इसका मेन इंटरफेस है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सब सॉफ्टवेयर्स के ऊपर टैब्स होते हैं, ये फ़ाइल के मुतल्लिक सारा डाटा है, ठीक है। एडिट है, व्यू है, बुक मार्क है, वही आपको टूल्स ऊपर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। इनको मैं यहाँ से जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से पढ़ के हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोई टूल अगर आपको यहाँ से अनचेक करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करें, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जो चीज़ें यहाँ पे चेक होंगी वो आपको ऊपर शो होंगी। मैं फ़िलहाल के लिए सब चीज़ों को अनचेक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको डिटेल के साथ इसकी जो भी इसका इंटरफेस है वो मैं बता सकूँ, ठीक है। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी टेबल कंटेंट है। तो बेसिकली क्या है कि इसको यूज़ करने से पहले जो इसका इंटरफेस है ना उसके बारे में आपको थोड़ा सा इसको पता होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये इसके पूरे फीचर्स हैं, ठीक है। नॉर्मली सब चीज़ें यूज़ होती हैं, मगर जो मेजर चीज़ें हैं ना हम इंशाल्लाह उसको करके फिर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से जो आपको टूल्स ऊपर चाहिए ना, ठीक है, उसकी सेटिंग यहाँ पे है। यहाँ से जिस चीज़ को आप चेक करेंगे वो यहाँ पे आपको शो होगा। तो सबसे पहले मुझे जियो रेफरेंसिंग मैंने करनी है, ठीक है, उसके मतलब ये टैब आ गया, राइट क्लिक। उसके बाद लेआउट के मतलब कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, राइट क्लिक। उसके बाद नीचे आप इसको ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो मज़ीद इसके जो आइकॉन्स हैं वो भी आपको शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे है स्टैंडर्ड, ठीक है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। स्टैंडर्ड बार है यहाँ पे, और ये है स्नैपिंग, ठीक है, और उसके बाद है आपका ये स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। उसके बाद है आपका फीचर इफेक्ट एडिटर, ये भी आप में चाहिए, ठीक है। यानी आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। जब जब जैसे जैसे टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे उन टूल्स का इंट्रोडक्शन हमें आता जाएगा और फिर उनको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते जाएंगे। फिल वक्त के लिए इतने टूल्स ही काफ़ी हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ के इनको ईज़िली ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ जहाँ भी मैं इनको करना चाहूँ, ठीक है। तो ये इन टूल्स को सेट करने का तरीकाकार है। उसके बाद इसके राइट साइड पे ये कुछ टूल्स हैं, आर्क टूल, ठीक है, ये कैटलॉग है, ये सर्च है, ये क्रिएट फीचर है। अब इन सब का क्या मकसद है, ठीक है, ये कैसे यूज़ होते हैं, इन सब के मुतालिक इंशाल्लाह हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर हैंग हो रहा है,
जी, ये हमारे पास आर्क टूल है, ठीक है। अब बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट ही है, मगर इनको यूज़ करने से पहले जो बेसिक आर्क इजरी की जो प्रोडक्ट है ना, ये 3-4 सॉफ्टवेयर का कम्बिनेशन है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। राइट क्लिक, यहाँ पे आप लिखें, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, आर्क, यहाँ मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। अब जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो जो लोग ऑटोकैड या ऑटोकैड सिविल 3D से फेमिलियर हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि जब हम ऑटोकैड सिविल 3D इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और सॉफ्टवेयर उसके साथ इंस्टॉल होते हैं, जैसे ऑटोकैड सब असम्बली कंपोज़र, ठीक है। तो ये असल में सिविल 3D के वो सिविल 3D के पार्ट्स ही होते हैं। पार्ट्स से मुराद कि वो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। मसलन जैसे कि हम सब असम्बली कंपोज़र में कुछ टिपिकल्स वगैरह ड्रा करते हैं, और अगर ऑटोकैड सिविल 3D इंस्टॉल करते हैं तो अगर वहाँ से कोई हमने नॉर्मल ड्राफ्टिंग करनी हो तो हम ऑटोकैड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे तरीके से ही ये जब हम आर्क मैप इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ आर्क सीन, आर्क मैप, आर्क ग्लोब, आर्क जीएस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, आर्क कैटलॉग, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इसके साथ इंस्टॉल होती हैं, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह सबको देखेंगे। आज हम इस सारे कंपोनेंट से जो आर्क मैप है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर टूल्स हैं। अब फाइल में हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव ए कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ऐड डाटा, डाटा कैसे ऐड करना है, बेस मैप क्या चीज़ है, फ्रॉम ऐड XY, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, ठीक है। आगे आप एडिट में भी फ़िलहाल कुछ भी चीज़ चेक नहीं है, तो इन सब टूल्स को जो है ना, जब कोई किसी फाइल पे काम करेंगे तो ये इनकी जो बाकी की चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी एक्टिव होंगी, ठीक है। अभी फिल वक्त की चीज़ें अनचेक हैं। तो इन सब में से जो मेन चीज़ है ना, वो है हमारा आर्क टूल। अब ये आर्क टूल करता क्या है? ये असल में आप कह लें कि आर्क मैप की एक बैकबोन है। आप जितना भी काम करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, आप जियो रेफरेंसिंग करेंगे, आप एनालाइजिंग करेंगे, आपको प्रोजेक्ट शेप जीएस में करेंगे, तो उसमें जितना भी काम होगा, कोई डाटा कन्वर्ट करना है, कोई डाटा एडिट करना है, कोई मैनिपुलेशन करनी है, कोई सिम्बोलॉजी करनी है, कुछ भी जो भी काम आपने करना है, उसके जो टूल्स होंगे ना, वो आपको आर्क टूल ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये यहाँ पे ऐड शो नहीं होता, इन केस यहाँ से ये अनचेक हो गया, तो इसको कैसे हम कर सकते हैं? हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद, ठीक है, तो ये है यहाँ पे आर्क टूल बॉक्स, ठीक है, जो स्टैंडर्ड टूल बॉक्स का हिस्सा है। इसको क्लिक करेंगे तो ये आएगा। अब इसमें आर्क टूल में काफ़ी सारे टूल्स हैं, ठीक है। ये इनकी लिस्ट है, इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे करना है, इंशाल्लाह वो सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फिल वक्त के लिए आपको जस्ट एक जर्नल इसकी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरीके से इसको हमने यूज़ करना है, इसका इंटरफेस क्या है, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, लेयर के ऊपर, ठीक है, तो प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो असल में अब ये जो आर्क मैप का जो शीट खुली हुई है, ठीक है, ये इसकी बेसिक सेटिंग है जो इंडिविजुअल इसी प्रोजेक्ट में आप यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आपका ये कैटलॉग है, ठीक है। अब कैटलॉग का क्या काम है, ठीक है, सर्च का क्या काम है, क्रिएट फीचर का क्या काम है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह हम चीज़ों को, इससे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो फिल वक्त के लिए जब आपने इसमें काम करना है, सबसे पहले जो मेजर काम है इस प्रोग्राम में, सबसे पहले आपने कुछ फ़ोल्डर का इसको पाथ देना है कि जो भी आप काम करेंगे किस फ़ोल्डर में आपने काम करना है, क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। तो इस प्रोग्राम का उस फोल्डर के साथ आपने कनेक्शन क्रिएट करना है। उसके लिए सिंपल आपने ये कैटलॉग में जाना है, ठीक है। कैटलॉग में जाने के बाद ये इसका कनेक्शन, ठीक है, यहाँ से बनेगा। ये ऊपर कुछ एरोज़, गो बैक, गो फॉरवर्ड, ठीक है, गो टू होम, ठीक है, डेटाबेस क्या चीज़ है, ये कनेक्शन, ठीक है। अब ये सारे का सारा ये उसी चीज़ को रिलेट करते हैं कि आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको कनेक्ट करने से पहले मैं फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं इसको,
ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे सी में, सॉरी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ जस्ट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 2 फोल्डर क्रिएट करूँगा, 01 आर्क मैप, ठीक है, TRAIN ट्रेनिंग, ठीक है, और एक दूसरा फोल्डर मैं क्रिएट करूँगा आर्क प्रो का। इंशाल्लाह हम दोनों सॉफ्टवेयर को साथ लेके चलेंगे ताकि हमें इन दोनों के दरमियान जो इसका डिफरेंस है वही पता चले, और जो दोनों का इंटरफेस है वो किस तरीके से हमें यूज़ करना है ताकि उसका भी हमें क्लियर हो। ArcGIS प्रो, ठीक है, ये 2 फोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जितना भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी मेरा काम है वो इसके अंदर ही होगा, ठीक है ना। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें ये 2 फोल्डर हैं, अब इस फोल्डर के अंदर मेरे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, ठीक है ना। तो जितने भी फोल्डर हो इसमें क्रिएट करूँगा ना अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक, जैसे मान लें ये मेरा प्रोजेक्ट है RSG, ठीक है, P09 P09 या P08, ठीक है, एक ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है PI पाइप NET पाइप नेटवर्क, ठीक है, और कोई प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा, ठीक है, फ़र्ज़ कर लें ASBUILD एसबर्ट DRAWING एसबर्ट ड्राइंग मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्या है कि ये मेरे आर्क मैप के अंदर एक मेन फोल्डर है, उसके अंदर मेरे सब फोल्डर हैं जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इस फोल्डर में इस प्रोजेक्ट को, इस सॉफ्टवेयर को मैंने एक कनेक्शन क्रिएट करना है कि मेरा जितना भी काम मेरा होगा वो किस फोल्डर में सेव होगा। तो उसके लिए आपने कैटलॉग में जाना, यहाँ पे ये आपके कनेक्ट टू फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कंप्यूटर के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे आपने इसका कनेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है। तो कनेक्शन मेरा किसके अंदर है, डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड के अंदर है, डाउनलोड, ठीक है। अब ये 2 फोल्डर हैं, तो मैं असल में काम कर रहा हूँ 01 आर्क मैप पे, मैं इसको क्लिक करता हूँ, जस्ट ओके करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरा फोल्डर का कनेक्शन भी, मेरा फोल्डर का सिर्फ कनेक्शन हुआ है, ठीक है ना, ये उसने कनेक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। ये देखें सी यूज़र एडमिन आर्क मैप, ठीक है, ट्रेनिंग। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मज़ीद जो है ना 3 फोल्डर होंगे, जो फोल्डर मैंने वहाँ पे क्रिएट किए हैं, एसबर्ट ड्राइंग, पाइप नेटवर्क, RSG08। अब इनको मैं करता हूँ ओपन, तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इस पर राइट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने अपना कनेक्शन क्रिएट किया था, अब मेरा कनेक्शन उससे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा कनेक्शन क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। अब ये कनेक्शन बार बार क्यों क्रिएट कर रहा हूँ कि जितना भी काम है वो सारा इसके अंदर हम करेंगे। अब जस्ट एक फ़ोल्डर मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है, अब उस फोल्डर के अंदर जो मेरा सब फोल्डर है एसबर्ट पाइप नेटवर्क, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसके रिलेटेड जितना भी काम होगा उसके अंदर हम इसको सेव करेंगे। तो ये मकसद था इसके कनेक्शन क्रिएट करने का, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये जो आपके पास इसकी वाइट स्क्रीन खुली हुई है, ये असल में हमारा पूरा वर्किंग स्पेस है। अब तक देखें ये अनटाइटल्ड आर्क मैप, ठीक है। अब इस चीज़ ने क्या किया है, इस चीज़ ने सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर को पता है कि जो भी काम मैंने करना है इस फोल्डर के अंदर मैंने किसी एक प्रोजेक्ट में करना है। किस में करना है अभी तक हमने उसको क्लियर नहीं किया, मगर ये जो ड्राइंग है, जैसे ऑटोकैड की एक ड्राइंग होती है, मॉडल स्पेस होता है, तो ये फाइल जो खुली हुई है इसको अभी तक हमने सेव नहीं किया। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S, ठीक है,
जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव एज, ठीक है। अब इसको मैंने, इस फाइल को मैंने कहाँ सेव करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फाइल सेव होगी ये MXD, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट में सेव होगी। ये मैंने कहाँ सेव करनी है, इसको भी मैं वापस वहीं पे डाउनलोड पे लेके चलूँगा, ठीक है, डाउनलोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर्कमैप ट्रेनिंग, अब यहाँ पे मैं इसको इन तीनों प्रोजेक्ट्स में किसके अंदर मैंने काम करना है, ठीक है, ये मैंने डिसाइड करना है। ये मेरी एसबीआई ड्राइंग्स हैं, ये कोई पाइप नेटवर्क है, यहाँ किसी प्रोग्राम RSG P08 P09 कोई प्रोग्राम है, तो मैं फिल वक्त कह रहा हूँ कि ये मेरा ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ TEST test-01, ठीक है। ये एक ब्लैंक MXD जो इसका फॉर्मेट है वो हमने सेव कर दिया। अब दोबारा मैं चलता हूँ, जाके अपने उस फोल्डर में देखता हूँ कि वहाँ पे कोई चीज़ सेव हुई है, अगर हुई है तो उसकी क्या, उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। दोबारा ट्रेनिंग में जाता हूँ, अब यहाँ पे मैं इस पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक ब्लैंक MXD इसने क्रिएट कर दी है, तो ये इस चीज़ का, इसका वो था कनेक्शन क्रिएट करने का। अब ये इसमें कैसे काम करना है, क्या करना है, इंशाल्लाह इसके कैसे यूनिट सेट करने हैं, आगे फर्दर हम इसको देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये था आर्कमैप के मुतालिक। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, ठीक है, थोड़ा आर्कमैप के बारे में बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।